औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्पेशलाइजेशन ऑफ अ सेल्स। अच्छा, ये जो स्पेशलाइजेशन ऑफ अ सेल्स है, इसके अंदर हम लोगों ने जो अपना प्रीवियस लेक्चर्स है उसके अंदर हमने देखा था कि म्यूज़ोफिल सेल्स थे, उनका क्या करैक्टर्स है या उनके अंदर जो स्पेसिफिकेशन होती है वो क्या चीज़ है। फिर इसी तरह हमने जो था एपिडर्मल सेल थे, उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है उसके हवाले से हमने बात की थी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है स्पेशलाइजेशंस का, वो एक तो हम इसके अंदर मसल सेल्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे नंबर पे हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले है हमारे पास वो है मसल सेल्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। कि मसल सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो मखसूस किस्म के होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, और ये मौजूद जो होते हैं ये एनिमल्स में होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं इन सब के पास जो है मसल सेल्स पाए जाते हैं। ये जो मसल सेल्स हैं ये प्लांट्स के पास नहीं होते। जैसे हमने बात की थी कि जो सेल वॉल है वो एनिमल्स के पास नहीं होती, तो इसी तरह जो मसल सेल्स हैं ये प्लांट्स के पास मौजूद नहीं होते। तो ये मसल सेल्स किन के पास होते हैं? एनिमल्स के पास होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स दैट कंट्रैक्ट, जो कि कंट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये सिकुड़ते हैं। जैसे कि ये मेरा बाजू है, तो इस बाजू के साथ ये मसल जो है ये इस बोन के साथ अटैच है, हड्डी के साथ, तो ये कंट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, जिससे जो है बोन मूवमेंट करेगी। अच्छा, इसकी बात करते हैं दे आर इलांगेटेड। इलांगेटेड कहते हैं लंबे सेल। ये आपको ये वाली तीनों जो डायग्राम इस वक्त नजर आ रही हैं ये एक्चुअली जो है मसल सेल्स की इकसाम्स हैं। तो ज़रा आप गौर करें तो ये इलांगेटेड सेल्स हैं। इलांगेटेड मतलब कि ये लंबे किस्म के, लंबे साइज में क्या होते हैं, लेंथी होते हैं, लंबे साइज में होते हैं। सो दे आर कॉल्ड इलांगेटेड सेल्स दैट कंटेन्स, जो कि रखते हैं एक्टन्स। अच्छा, ये जो मसल सेल्स हैं ये एक्टन एक प्रोटीन है, एक्टन, और एक और प्रोटीन है आपकी किताब के अंदर नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, मायोसिन। मायोसिन, ठीक है। एक्टन और मायोसिन ये दो प्रोटीन होती हैं जो हमारे जो मसल सेल्स हैं उनको बनाने में शामिल हैं। एंड अदर आर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इस तरह की जो दीगर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो शामिल होती हैं। ये तो हमने डिफाइन की कि मसल सेल्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम मसल सेल्स की टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के लिहाज से जो मसल सेल्स हैं ये तीन किस्म के होते हैं। एक जो है वो स्केलेटल मसल्स है। अब ये जो स्केलेटल मसल्स है अगर हम इसकी डिफाइन करें तो कहता है दीज आर लॉन्ग, कि ये लंबे किस्म के सेल्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्केलेटल मसल्स की एक डायग्राम है आपके सामने। तो ये दीज आर लॉन्ग, कि ये लंबे सेल्स होते हैं, एंड स्टीरिएटेड, और धारीदार होते हैं। स्टीरिएटेड कहते हैं जैसे कोई चीज हो जिसकी नुकीली हो या धारीदार जो चीज होती है हम कहते हैं स्टीरिएटेड। उर्दू में कहते हैं धारीदार। मैं लिख भी देता हूं, धारीदार। तो ये जो आपको डायग्राम देख रहे हैं इस साइड से देखें नुकीले से हैं, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? स्टीरिएटेड। जैसे कोई पट्टियां पड़ी हुई हो, ठीक है, रेशेदार पट्टियां हो। अच्छा, दे आर अटैच्ड टू बोन्स। ये जो मसल्स हैं ये वाले, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? बोन का हिस्सा है, और इसी तरह इस तरफ भी क्या मौजूद है? बोन। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमेशा अटैच्ड होते हैं किसके साथ? बोन्स के साथ। देखें, ये जो मेरा बाजू है, इस बाजू के ऊपर जो, जिसे आप अक्सर कह रहे थे कि आपके डोले बहुत बड़े हैं, तो ये जो मसल्स होते हैं ये बाइसेप होते हैं एक्चुअली। तो बाइसेप मसल जो है आपके कंट्रैक्ट होते हैं, और ये जुड़ा हुआ है मेरे इस बाजू के साथ, और एक हिस्सा मेरा इस बाजू के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब ये कंट्रैक्ट होगा तो
क्योंकि ये बोन के साथ अटैच्ड है, तो कंट्रैक्ट होने की वजह से ये मूवमेंट शो करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है एक्शंस के लिहाज से, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। डियर स्टूडेंट, वॉलंटरी एक्शंस एक ऐसा एक्शंस है जिसके ऊपर हमारा अपना कंट्रोल हो, एक ऐसा एक्शंस, एक ऐसी मूवमेंट जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो, तो ऐसा एक्शंस कहलाता है वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, ये वाला वॉलंटरी एक्शंस। और एक ऐसा एक्शंस जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। यहाँ पे कुछ लिखा ये वाला जो है इनवॉलंटरी एक्शंस। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये वॉलंटरी एक्शन होता है इनके ऊपर, यानी कि ये मसल्स जो हैं इन पर हमारा कंट्रोल होता है। इस वक्त मेरे बाजू मूव कर रहे हैं, तो मेरी बाजू के अंदर जो मूवमेंट है वो एक्चुअली मसल्स की वजह से हो रही है, और वो मसल्स की मूवमेंट जो है या मेरे हाथों की जो मूवमेंट है, एक्चुअली मैं अपने ब्रेन के ज़रिए, दिमाग के ज़रिए कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मेरे जो हैंड्स है ये देखिए साकिन हो गए, स्टिल साकिन है। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि मूव करेंगे, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मूव करें, तो ये देखिए मूव कर रहे हैं। तो जो ब्रेन के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कौन से होते हैं, वॉलंटरी एक्शन वाले सेल्स होते हैं इनके पास। उसके बाद कहते हैं कि देयर कंट्रैक्शंस मेक्स द मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस ऑफ आ बॉडी। डियर स्टूडेंट, मूवमेंट्स और लोकोमोशंस ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। देखिए मूवमेंट्स को समझे, पहले सबसे पहले मूवमेंट्स को समझे। मूवमेंट से मुराद जिस्म के किसी भी हिस्से की हरकत करना। देखिए मेरी उंगलियां हरकत कर रही है, मेरे लिप्स इस वक्त हरकत कर रहे हैं, मेरा जो सर है, हेड, ये हरकत कर रहा है, ये क्या कहलाती है, मूवमेंट्स कहलाती है। अच्छा, मैं खुद यहाँ से चलकर अब इधर आ रहा हूँ, और कभी इस तरफ से यहाँ से चलकर इस तरफ आ रहा हूँ, ये भी क्या है, मूवमेंट्स है। लेकिन लोकोमोशन और चीज़ है। अब लोकोमोशन को समझें। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपनी जगह को तब्दील कर ली। पहले यहाँ पे खड़ा था और अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इस जगह पे। तो ये जो जगह है, मैंने जो अपनी जगह तब्दील करना, पूरी बॉडी की जो पोजीशन है, प्लेस है, जगह है, उसको चेंज करना, वो क्या कहलाता है, लोकोमोशन। तो देखिए यहाँ पे हो तो ये लोकोमोशन है मेरी, अब मैंने जगह चेंज की, ये क्या है, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट्स भी होती है, लेकिन जो मूवमेंट्स की जो जितनी भी किस्में सारी की सारी लोकोमोशन नहीं होती। मेरे हाथ हरकत कर रहे हैं, ये लोकोमोशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये मूवमेंट ज़रूर है। तो ये फ़र्क होता है लोकोमोशन और मूवमेंट्स के अंदर, कि ये जो हमारे मसल्स होते हैं, ये लोकोमोशंस और मूवमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं स्केलेटल मसल्स की, हमारा जो ढांचा है हड्डियों का, उसकी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि कार्डिक मसल्स। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा कि जो लफ्ज़ कार्डिक होता है वो हमेशा जो है हार्ट के साथ, दिल के साथ आता है। अब जब कभी भी लफ्ज़ कार्डिक है तो आपके फॉरेन माइंड के अंदर जो है हार्ट की जो स्ट्रक्चर्स है वो जहन में आ जानी चाहिए, कि आज के इस टॉपिक के अंदर जो है हम किसकी बात करेंगे, हार्ट के हवाले से बात करेंगे। तो कार्डिक मसल्स ये एक ऐसे मसल्स हैं जो हमारा जो हार्ट है, दिल, उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी जो दीवारें होती हैं, वॉल्स। तो कहता है कि जो कार्डिक मसल्स हैं दे आर ब्रांच्ड। अच्छा, ये जो आपको इस वक्त ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, ये एक्चुअली किसकी डायग्राम्स है, कार्डिक मसल्स की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपकी बुक के अंदर जो है एक पॉइंट मिस है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप जरा गौर करें, हमने जो स्केलेटल मसल बनाए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इनके अंदर देखें, ये वाले आपको जो ब्लैक किस्म के नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये एक्चुअली ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलेटल मसल्स है वो एक से ज्यादा किस्म के क्या कंटेन्स करता है, न्यूक्लियस। तो हम इसको एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, कंटेन्स मैनी न्यूक्लियस। कि जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर एक से ज्यादा किस्म के एक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कार्डियक मसल्स की बात कर रहे थे। तो कार्डियक मसल्स क्या है, ये ब्रांच्ड मसल है। ये देखें, ये यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है, यहाँ से एक और ब्रांच निकली हुई है,
यहाँ से एक और ब्रांच निकली है जिसने दूसरे जो कार्डियक मसल्स है उसको आपस में अटैच किया हुआ है। तो कार्डियक मसल एक तो ब्रांच मसल होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, स्टीरिएटेड होते हैं। स्टीरिएटेड मैंने पहले भी कहा कि मतलब क्या होता है, धारीदार, नुकीले। स्टीरिएटेड मसल होते हैं जो कि पाए जाते हैं, फाउंड्स इन हार्ट वाल, जो दिल की दीवारें होती हैं, हार्ट वाल्स होती हैं, उनको बनाने के अंदर ये अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कार्डियक मसल कहते हैं कि दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शंस। कार्डियक मसल्स के ऊपर हमारा किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। इस वक्त जो है हमारा जो हार्ट है, दिल, वो मूवमेंट कर रहा है या पंपिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम चाहें अपने ब्रेन के ज़रिए कि हमारा जो हार्ट है वो हरकत ना करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस तरह का रिएक्शन जिसके ऊपर हमारा अपना कोई कंट्रोल ना हो सके, ना हो, वो क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शंस। तो जो हार्ट के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं, कार्डियक मसल, ये भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये पंपिंग काम होता है। हार्ट के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड को पंप करना जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ। अच्छा, ये देखें जो कार्डियक मसल्स हैं, A1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे मैंने 4 किस्म के मसल बनाए हुए हैं कार्डियक के। तो देखें इसके एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक और इसमें भी एक। तो लिहाजा आप इस पॉइंट के अंदर अटैच कर सकते हैं, दे कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस, के इनके पास जो है एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये आप किताब के अंदर ऐड कर सकते हैं ये पॉइंट, और ये ऐड होना चाहिए था क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता नहीं मिस कैसे हो गया। भारत तो दे कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, के जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनके अंदर जो सेल है उनके पास एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन से हैं? स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप्ड मसल्स, कि ये स्पिंडल की शक्ल के अंदर, जैसे कोई स्पिंडल पड़े हो, स्पिंडल फाइबर्स लाइक, ये देखिए जो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्पिंडल शेप होती है। तो इस तरह के जो मसल्स हैं हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। और ये क्या है, नॉन स्टीरिएटेड मसल्स हैं। ये सारे नुकीले थे, धारीदार मसल थे, चाहे वो कार्डियक मसल था, चाहे वो स्केलेटल मसल था। लेकिन जो हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं, ये नॉन स्टीरिएटेड मसल होते हैं, ये गैर धारीदार होते हैं और इनकी शेप जो है वो स्पिंडल की तरह की होती है। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शंस, और ये जो मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि इनके ऊपर हमारा किसी भी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। एंड दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो जिस्म के अंदरूनी जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनकी जो वॉल्स होती है उनके अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो स्टमक है, स्टमक, मैदा, तो इस स्टमक की जो दीवारें होंगी, वाल्स, उनके अंदर कौन से मसल होंगे, यही हमारे पास कौन से, स्मूथ मसल। अच्छा, इसके लिए एक और मैं एक लफ्ज़ बताऊंगा, आप ये इस चीज़ को जो है मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए स्मूथ मसल्स की जो मिसालें देना है वो मुश्किल नहीं रहेगी। याद रखिएगा कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमेशा उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ से जो कोई लिक्विड चीज़ गुजरती हो। फिर सुने, स्मूथ मसल्स हमेशा उन जगहों में पाए जाएंगे जहाँ से कोई लिक्विड चीज़ गुजरती हो। तो हमारा जो मैदा है स्टमक, इसके अंदर क्योंकि पानी होता है, लिक्विड चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर भी कौन से मसल है, स्मूथ मसल। अच्छा, आपकी बुक्स के अंदर उन्होंने मिसाल दी है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल होती है ये फूड की जो कनाल है, खुराक की नाली है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह शामिल हैं। तो इसके अंदर क्योंकि खुराक होती है लिक्विड की शक्ल के अंदर, तो इसके अंदर भी कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ, इनके अंदर खून जो है गुजर रहा होता है। तो जो ब्लड है ये लिक्विड की शक्ल में होता है, तो लिहाजा जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी जो वाल्स होती है उनके अंदर भी कौन सा मसल होगा, स्मूथ मसल्स पाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, जरा देखें, स्मूथ मसल्स के पास भी एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यहाँ पे देखें। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्मूथ मसल्स के अंदर दे कंटेन्स, यहाँ पे लिख देते हैं, दे कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस, कि स्मूथ मसल्स के पास भी एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है।
अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है न्यूरॉन्स। डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन्स को देखिए समझें। देखिए इस वक्त जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है मेरे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, और सोचो विचार का जो भी एक पहिया चला हुआ है इस वक्त, तो ये टोटल जो है मेरे दिमाग के ज़रिए, ब्रेन के ज़रिए एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और ब्रेन जो है वो पैगाम को, मैसेज को सेंड करता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ, और वहाँ पर जो है वो अपना एक्शन शो करता है। तो ये जो पैगाम जो है, मैसेज सेंड करना, ये एक्चुअली क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो न्यूरॉन्स है, कहते हैं कि दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके ये मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं। ये आपके सामने ये जो डायग्राम है, ये एक्चुअली एक डायग्राम किसके? न्यूरॉन्स की डायग्राम्स है। अब कहते हैं कि एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ नर्व इम्पल्स। अच्छा, इस चीज़ को समझे। नर्व इम्पल्स जो है ये एक पैगाम है। देखें, ठीक है, ये देखें, ये एक बोर्ड मार्कर है और मैं अपने हाथ को ये पैगाम भेज रहा हूँ ब्रेन के ज़रिए कि वो जाए और इस बोर्ड मार्कर को पकड़ ले। तो इसने पकड़ लिया, तो मेरे इस ब्रेन ने पैगाम भेजा। जो पैगाम जा रहा है, मैसेज, उस मैसेज का नाम क्या होता है? नर्व इम्पल्स। एक्चुअली मैसेज का नाम क्या होता है? नर्व इम्पल्स। एंड अच्छा, आगे क्या कहता है कि थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म के अंदर जो है नर्व इम्पल्स पहुंचाई जा सकती हैं। उसके बाद कहते हैं दे आर यूनिक स्ट्रक्चर्स। अगर हम इसकी नर्व इम्पल्स की, न्यूरॉन्स की बात करें तो इनके पास यूनिकनेस होती है, मुनफरिद किस्म की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इनके पास, यूनिक सी, विच आर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। एक तो इनके पास क्या होता है? सेल बॉडी होती है। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ तक नजर आ रही है, ये एक्चुअली क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेल बॉडी है। और दूसरा जो है इनके पास क्या मौजूद होते हैं? दो छोटी छोटी सी एक्सटेंशंस होती हैं। अच्छा, एक्सटेंशंस को समझें। एक्सटेंशंस कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो बड़ी हुई हो, निकली हुई हो। जैसे हमारे बाल है ना, तो हमारे बाल जो हैं ये सर के ऊपर से निकले हुए हैं, तो ये हमारे जो हेड है उसकी एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, तो जो सेल बॉडीज है इसकी दो एक्सटेंशंस होती हैं। एक वो एक्सटेंशन है जिसका जो लेंथ है, जिसे हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं, डेंड्राइट्स। अगर हम डेंड्राइट्स की लेंथ की बात करें तो ये शार्टर होती है, शार्टर एक्सटेंशन है। देखें, ये वाली एक, ये और एक ये, इधर से भी दो हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या है? दो मौजूद हैं, यहाँ पे भी दो हैं। तो इससे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द एक्सटेंशन विच हैव अ स्मॉल साइज। ये एक ऐसी एक्सटेंशन हैं जिनका जो साइज होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, कम साइज होता है। अच्छा, ये क्या करता है एक्सटेंशन? ये एक्सटेंशन क्या करती है बेसिकली? ये यहाँ बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगाम को, नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट करती हैं, भेज देती हैं किसकी तरफ? सेल बॉडी की तरफ। यहाँ से नर्व इम्पल्स को वसूल कर रही हैं, ठीक है, और ये डेंड्राइट्स, और भेज किसको रहे हैं? ये जो ये वाला डायग्राम है, ये वाली, ये से हम कहते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी की तरफ ये भेज देती हैं। सेल बॉडी के आगे ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ तक नजर आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं एक्सोन्स। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्सोन। तो एक्सोन जो है ये लॉन्गर, एक बड़ी किस्म की जो है एक्सटेंशन है, जो कि सेंड करती है नर्व इम्पल्स को, सेंड नर्व इम्पल्स किसकी तरफ? फ्रॉम द सेल बॉडी, अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज। कि ये जो एक्सोन्स है, ये जो सेल बॉडी है, यहाँ से क्या करेगा? नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा, और नर्व इम्पल्स को रिसीव करने के बाद नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर जो है भेज देगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इट सेंड नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से दूर जो है नर्व इम्पल्स को सेंड करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद काफ़ी है कि आपके जो भी सवाल होंगे इसके मतलब क्लियर हो चुके होंगे। मज़ीद अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।